एवरीवन, वेलकम टू आदिस चूली में आपका स्वागत है। सब कैसे हैं और पूजा कैसे बीता? सामने दिवाली आ रही है। होप करती हूँ कि आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी जाएगी और ये पोल्यूशन लेस दिवाली होगी। सबसे पहले मेरे सीकेपी चक्रधरपुर के फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ कि मैं चक्रधरपुर में हूँ। मेरी बैकग्राउंड्स देख के तो आपको पता ही लग रहा होगा कि मैं कोलकाता में नहीं, सीकेपी में हूँ, चक्रधरपुर में हूँ। नहीं मतलब कोलकाता चक्रधरपुर में हूँ ये नहीं पता चलेगा, बट ये तो पता चलेगा कि हाँ मैं कोलकाता में नहीं हूँ, मैं सीकेपी में हूँ। तो कोई भी मुझसे मिलना चाहे प्लीज़ 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 मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिएगा। एंड तो बकवास बंद करते हुए मैं अपनी कहानी को आगे लेके जाती हूँ। आज की कहानी एक बचपन के प्यार को लेके है और आज बचपन के प्यार के साथ आपकी यादें आपके द्वार। तो फ्रेंड्स, हम सब बच्चे होते थे ना, स्कूल में जाते थे, कोई ना कोई दोस्त होता था। तो ऐसे ही एक छोटी मोटी सी नटखट सी प्यारी सी चुलबुली सी स्टोरी के साथ आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। तो बचपन हम सब में आता है, तो स्टोरी सुनाने से पहले मैं कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहती हूँ। जैसे जिसके जिसके पास ये बचपन का प्यार हो, ये जो बचपन का जो प्यार होता है, जिसके जिसको 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 छुआ है, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, वो मेरे स्टोरीज़ के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। और प्लीज़ सिर्फ रिलेट करने से नहीं होगा, हाँ, स्टोरी कमेंट सेक्शन में बताना भी पड़ेगा कि किसके किसका बचपन का प्यार है और किसका किसका वही बचपन के प्यार के साथ शादी हुई है या ज़िंदगी चल रही है, और किसका किसका बचपन का प्यार बस बचपन पे रुक गया है। तो जैसे कभी टीचर से डांट पड़ जाए और दूसरे को चोट लग जाए, किसी और को डांट लग रही है, टीचर ने किसी और को डांट लगाया, बट चुभन या जलन किसी और को हो। जब आपके पास 2 चॉकलेट हो और एक चॉकलेट आप अपने पार्टनर के लिए बचा के रखो, और जब उसको दो, उसकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे, मुस्कान ला दे, तो वो चुलबुलापन, वो नटखट सा जो अदा होती है, वो प्यार है। और भी बहुत कुछ है, जैसे मेरी गो राउंड में आमने सामने बैठना, और जैसे जैसे मेरी गो राउंड झूमे, आप भी अपने हंसी से खुद को झुमा लो। कुछ चटपटी सी चीज़ें, चटपटी सी यादों के साथ आज मैं अपनी कहानी को श्री गणेश करती हूँ और शुरू करती हूँ 2 बच्चों की कहानी जो कि एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम या लड़की का नाम मुझे बोलना सख्त मना है, ना ही मैं कोई जगह का नाम बता सकती हूँ, इसीलिए मैं बस स्टोरी सुनाऊंगी। कैसे लग रहा है? नहीं, खैर, मॉम डैड एक दूसरे के फ्रेंड्स होते थे, एक ही कम्युनिटी में रहते थे। ये बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल भी उनका एक साथ था, कॉलेजेस भी एक साथ था, साइंस लेके दोनों ही पढ़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब डिग्री की बात आई तो दोनों की स्ट्रीम्स अलग हो गई। एक चले गए इंजीनियरिंग करने और दूसरा चले गए बायोटेक करने। तो खैर, इंजीनियरिंग, आपको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग करके
इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाओगे या बायोटेक का पढ़ाई करके आप सक्सेसफुल हो जाओगे। खैर, हम नॉर्मल से इंसान, लेमेंस जिसको कहते हैं, वो लोग बोलेंगे कि इंजीनियरिंग करके हर इंसान सक्सेसफुल होता है, बट ये जगह पे कुछ गलत हो गया। यहाँ पे लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था बट उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लड़की बायोटेक करके पता नहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी, और इस सक्सेसफुल का जो श्रेय था वो खुद अपने मेहनत को बताती थी। खैर, मेहनत तो होता ही है, बिना मेहनत के कोई काम भी सक्सेसफुल नहीं होता। खैर, दोनों में बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। एक जन बैंगलोर में पढ़ाई करता था, दूसरा चेन्नई में पढ़ाई करता था। दोनों जब एक साथ छुट्टियों में आते थे, गर्मियों की छुट्टी में आते थे, तो दोनों का घूमना फिरना हो जाता था। उनके मॉम डैड भी कभी भी मना नहीं किए दोनों को एक साथ घूमने के लिए। खैर, उनको भी पता था कहीं ना कहीं इन दोनों की ही शादी होने वाली है, और एकदम बचपन का प्यार। खैर, लड़का सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इंजीनियरिंग करने के बावजूद लड़का सक्सेसफुल नहीं हो पाया। खैर, इसमें कहीं ना कहीं लड़के की गलती थी, उसको ही सक्सेसफुल नहीं बनना था। लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी। वो बचपन से ही चाहती थी कि वो कुछ करे, अपने बलबूते पे जिए, अपना एक नाम क्रिएट करे। लड़के को बहुत समझाई कि देखो, इस तरह नहीं चलेगा, ये वो, लेकिन लड़का समझा नहीं। लड़का अपने ही धुन पे रहता था, उसको बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना अच्छा लगता था। जॉब छोड़ दे, वो भी नहीं हो सकता। ये लड़की उसको जॉब छोड़ने भी नहीं दे रही थी, और उसको था कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहना। तो खैर, उसका जब इंसान सेटल होने का टाइम, मतलब जब इंसानों को सेटल होने का टाइम आता है ना, तो वो लोग ना आगे पीछे सब कुछ मतलब ध्यान से देख लेते, स्पेशली आज के बच्चे। मैं बुढ़ी तो नहीं हूँ, बट हाँ, 8 साल पहले मेरी शादी हुई है। तब मैं भी उतना नहीं सोचती थी जितना 8 साल बाद मेरे भाई बहनों को देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर है वो लोग। हम नहीं थे, हम बच्चे थे तभी भी। तो खैर, लड़की ने लड़के को छोड़ दिया क्योंकि वो मतलब सेटल नहीं था, और वो किसी और से शादी कर ली। बट प्यार तो प्यार होता है ना। लड़का पागल हो गया। खैर, ये स्टोरी मैं बहुत छोटे से सुना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं कर रही हूँ। एकदम इफ्स, नो बट्स, नो फुल स्टॉप, नो कॉमा, नो क्वेश्चन मार्क। यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़, ऐसे अगर किसी के साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करना भी मत भूलना। इसी के साथ मैं आदि आपसे विदा लेती हूँ। फिर बहुत जल्द आपसे मिलने की वादे के साथ। आज के लिए बाय बाय।